नागपुर में वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने रत्ना मेघे को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सरल स्वभाव और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को याद किया। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे आरोप लगाते हुए कथित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और समझौते पर सवाल उठाए। आंबेडकर ने कहा कि वे इन मुद्दों को लेकर मोर्चा निकालेंगे जहां प्रशासन अनुमति दे रहा है या नहीं दे रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर भी सवाल उठाया और कहा कि गंभीर मामलों पर स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने भाजपा और आरएसएस से अपनी भूमिका स्पष्ट करने की भी मांग की। नाही, माझे त्यांचे संबंध असताना मी पहिल्यांदा इथे ज्यावेळेस बौद्ध महासभेचं अधिवेशन ज्यावेळेस घेतलं होतं 1980ला आणि त्याच्या प्रचाराच्या याच्यासाठी मी 1 वर्ष अगोदर आलो होतो। इथून माझे असणारे त्यांचे संबंध आहेत। त्यांचं आयुष्य हे असणारं ज्याला म्हणता येईल की सामान्य माणसं संधी मिळाली की त्याचं सोनं कसं करू शकतात आणि त्याच्यानंतर सुद्धा हंबल कसं राहू शकतात, लोकांशी कनेक्टेड कसं राहू शकतात, हे एक व्यक्तिमत्व आहे। बरीच कमी माणसं असं आहे मी ज्यांच्याकडे बघितलं आहे की हंबल बॅकग्राऊंडमधनं आले आणि हंबल बॅकग्राऊंडमधनं येऊन एक चांगला व्यवसाय म्हणा, शिक्षण क्षेत्रामधले म्हणा, त्यांनी नाव कमवलं, सगळं कमवलं, परंतु त्यांचा जो हंबलपणा होता तो त्यांनी काही सोडला नाही, तो शेवटपर्यंत त्या ठिकाणी राहिला। मला तर असं व्यक्तिमत्व कमी आपल्याला असं त्या ठिकाणी मिळतं। काल त्यांचं असणारं निधन झालं। माझ्या वतीने, पक्षाच्या वतीने, कुटुंबाच्या वतीने त्यांना सरळ आदरांजली वाहतो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सुद्धा भेटायला मी जाणार आहे। देखिए कि आयतुल्ला खोमेनी जो है इस जंग में उनका देहांत हो गया। हर देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री है मुजरा मोदी, इन्होंने जो है 4 दिन लगाए उनको आदरांजलि देने में। इससे से ही पता चलता है कि ये मुजरा मोदी स्वतंत्र नहीं है, गुलाम हो चुके हैं और अभी तो फिलहाल अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं। फ्रांस भी उन पर हावी हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हम लोग के हिसाब से जो गुलाम प्रधानमंत्री है वो एक प्रकार के देश को गुलामी में ले जा रहे हैं। और जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट एक तरीके से मैं कहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे राज कर रही थी वैसे यहाँ पर राज होना शुरुआत हो चुका है, ऐसी है, ऐसा हम लोग ये मानते हैं। जो जुलूस हम लोग निकाल रहे हैं, धरना जो कर रहे हैं वो आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस के हेडक्वार्टर्स जो है वहाँ पर हम लोग करना चाहते। पुलिस ने अभी तक हम लोग को जवाब नहीं दिया है, बोलिए 1 घंटे पहले हम आप लोगों को बताएंगे। आरएसएस से हम लोग यही पूछेंगे कि भैया आप एक देश का चरित्र, राष्ट्र प्रेम की भाषा होती है और नरेंद्र मोदी जो है वो आपके शागिर्द है, आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं और आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। अगर आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया है तो ये आपके चरित्र के अंदर बैठता है। आप जो शिक्षा देते हो उस शिक्षा में नरेंद्र मोदी का जो अभी का चरित्र है वो कहाँ बैठता है, ये सवाल हम लोग उनसे पूछने जा रहे हैं। अगर नहीं बैठता है तो आप भूमिका लीजिए कि इसको हटाना चाहिए, और हटाने की भूमिका अगर आरएसएस नहीं लेती है तो हम लोग का आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और फिर लोगों को जो नतीजा निकालना है वो लोग नतीजा निकालेंगे उसमें से।